तो आज मेरे साथ एक हादसा हो गया। तो ऐसे स्लेब बना हुआ था, उसी पे मेरा पैर फिसल गया और बाल्टी टूट गई है। पूरी बाल्टी पूरा चकनाचूर हो गई थी। और चोट जो लगी तो लगी, लेकिन बाल्टी हमारी थोड़ा महंगी थी, तो हमको लग रहा था कि हाय मेरी बाल्टी टूट गई। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने लिए पोहा बनाया है नाश्ते में, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी और मम्मा भी नहा रही हैं, तो उन्होंने अभी खाना कुछ बनाया नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहाँ तब तक पोहा बना लिया है। अभी थोड़ा सा इसे मिक्स करना बाकी रह गया है, तो एक बार तैयार हो जाता है फिर बहुत तेज़ भूख लगी, अब खा लूँगी फटाफट से। तो दोस्तों नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल गए थे, यानी कि मैं और मम्मा निकल गए थे। और ये है मेरा इंटर कॉलेज, आप लोग देख लीजिए, काफ़ी अच्छा काफ़ी सुंदर बन गया है। मतलब जब मैं थी यहाँ पर तब यहाँ पर काम चलना शुरू हुआ था, और इसी बीच देखिए कितना बन करके तैयार हो गया है। काफ़ी बढ़िया बना दिया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है अब तो देखने में। और यहाँ पर सामने की तरफ डिग्री पीजी और ये मेरा इंटर कॉलेज है, और सामने स्कूल भी है, तो पूरा यहाँ पर है। और साथ ही साथ प्लेग्राउंड भी है, तो काफ़ी अच्छा बना हुआ था ये कॉलेज। और हमारे यहाँ तो कॉलेज बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ कई जगह पर स्कूल भी कहते होंगे 11वीं 12वीं को। तो यहाँ पर हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, वो लेने के लिए आए थे। मैं और मम्मा काफ़ी सुबह ही आए थे, इसलिए आप लोगों को यहाँ भीड़ नहीं दिख रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं अंदर चले गए हैं और डिग्री ब्लॉक जो है अभी बंद पड़ा है। और बाहर से भी आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी हरियाली है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है ये कॉलेज। और यहाँ का प्राकृतिक वातावरण भी बहुत सुंदर है। तो अब हमारा काम हो गया है, तो अब हम यहाँ से घर जा रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों सीधा अब व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, जब शाम का टाइम हो गया है। और आज बादल इतने सुंदर हो गए थे, एकदम ऑरेंज हो गया था। आप लोगों को तो फ़ोन में बिल्कुल साफ नज़र आएगा ही नहीं, इतना अच्छे रिकॉर्ड हुआ ही नहीं था कुछ भी, लेकिन इतना सुंदर हो गया था ना, मतलब हर तरफ ऐसा लग रहा था जैसे सुबह के टाइम पे होता है ना, सूर्योदय के टाइम पे, वैसे ही एकदम ऑरेंज ऑरेंज सब तरफ हो गया था, जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। और दोनों तरफ से दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, खिड़की की तरफ से किचन की और बाहर की तरफ से भी। तो इतना बढ़िया नहीं दिख रहा था, लेकिन बिल्डिंगों पे शैडो जो है काफ़ी अच्छी लग रही थी ऑरेंज कलर की। हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। तो आज मेरे साथ एक हादसा हो गया। हम गए थे अपनी बेटी के कॉलेज में, उसका कुछ बाकी था, वही लेने के लिए गए थे। तो वहाँ से लौटते समय हमारा जो पैर था, हमने देखा नहीं कि हम सामने देख रहे थे, और हमने देखा नहीं कि हमारा पैर किधर पड़ रहा है। तो ऐसे स्लेब बना हुआ था, उसी पे मेरा पैर फिसल गया और हम मतलब वहीं पर हम गिर गए। ये कहो कि एक सेकंड के अंदर ही उठ के खड़े हो गए, लेकिन हम चारों तरफ देख रहे थे। हमको ये लग रहा था कि किसी ने हमको गिरते हुए तो नहीं देखा। हमको ये शर्म लग रही थी, हमें चोट कितनी लगी ये हमको परवाह नहीं थी, लेकिन हमें देखा कितने लोगों ने, यही हम सोच के जल्दी झट से उठ गए। तो इधर उधर देख रहे थे, तो वहाँ सन्नाटा था। खैर देखा तो किसी ने नहीं, लेकिन हमको हंसी बहुत आई। और हम चोट तो पता नहीं लगी थी कि नहीं लगी थी, थोड़ा बहुत तो लगी थी, लेकिन हमें हंसी बहुत आ रही थी। हम इतना हंसे, अकेले ही हमें सोच सोच के हंसी आ रही थी कि मतलब हम गिर कैसे गए। ये कहो कि हमें किसी ने देखा नहीं गिरते हुए। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है जीवन में, जिसका हम लोग कभी सोचते नहीं है, ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं। तो वही दोस्तों, अब पहले तो उस समय तो थोड़ा सा दर्द का तो हमें नहीं मालूम है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे गिरने का बहुत वो लग रहा था कि हमें बस किसी ने देखा ना हो। अब हल्की हल्की जो है हाथ में, अब हाथ ऐसे मुड़ गया था ना, तो अब थोड़ा थोड़ा सा दर्द हो रहा है, और पीछे थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तो खैर इतनी परवाह हम नहीं करते हैं, ये तो छोटी मोटी चोट है गिरने की, कभी ना कभी तो ठीक ही हो जाएगी अपने आप। अगर हम वही बात लेकर बैठ जाएंगे, सोचते रहेंगे कि हाय हम गिर गए, हाय हम गिर गए, तो फिर ज़रूर दर्द होगा। इससे अच्छा है कि सोचो नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। तो हम अपना ध्यान इधर उधर बटाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मतलब हमें चोट नहीं लगी है। अब मेरी बिटिया कह रही हाय तुम गिर गई, तुम्हें चोट लगी। वो हल्दी वाला दूध दूध मेरे लिए सबको लेकर आई थी, लेकिन हमने पिया नहीं। उसकी हमने चाय बना ली, और फिर उसने देखा कि दूध तो हमने रख दिया था अलग। तो अभी उसने देखा तो मेरे लिए ज़बरदस्ती फिर से गर्म करके लाई, और उसी में गुस्सा भी हो गई थी कि तुमको हम गर्म करके दिए। रोई भी थी, और वो गुस्सा हो गई इतना ज़्यादा कि हम तुम्हारे लिए लेकर आए कि तुम्हारा दर्द ठीक हो जाए, तुम्हें अंदरूनी चोट ना लगी हो। हम इतने प्यार से बना के लेकर आए और तुमने पिया नहीं। तो इस बहुत देर से, सुबह से जब से लौट के आए तब से बोल नहीं रही थी। फिर हमने बहुत मना के उसको मनाया, तब जाकर कहीं मानी है। फिर
फिर लेकर आई, फिर हमको पीना ही पड़ा ज़बरदस्ती। तो ऐसे छोटा मोटा हादसा तो होता ही रहता है जीवन में। और वैसे भी हम बहुत गिरते हैं, अगर ज़रा सा भी ना देखें तो बाहर मेरे इतना रोज़ आंगन धोते हैं ना, बालकनी, तो वहीं पर इतनी फिसलन हो गई, इतना चिकना हो गया कि अगर संभल के ना चलो तो वहीं पर हम कई बार गिर चुके हैं। तो गिरने का इतना वो नहीं, एक बार तो हम गिरे थे तो बाल्टी वाल्टी सब टूट गई थी। तब भी ये कहो कि किसी ने देखा नहीं था, हम सोच रहे थे कहीं आसपास की बिल्डिंग वालों ने ना देखा हो, बस हमको यही शर्म लग रही थी। घर में हमने किसी को भी नहीं बताया कि हम गिरे हैं। सब पूछ रहे थे कि आवाज़ कहाँ से आई, तो हमने कहा कि कुछ नहीं हुआ है मतलब। और फिर उन लोगों ने देखा घर में कि बाल्टी टूट गई है, पूरी बाल्टी पूरा चकनाचूर हो गई थी बाल्टी पे हम गिरे। शरीर इतना भारी हो गया दोस्तों कि हम संभाल नहीं पाते। नुकसान हो गया था बाल्टी का। और चोट जो लगी तो लगी, लेकिन बाल्टी हमारी थोड़ा महंगी थी, तो हमको लग रहा था कि हाँ मेरी बाल्टी टूट गई। तो ऐसे हमारे साथ होता ही रहता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हम जितना वो करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारे साथ होता है। इसलिए जीवन में कभी ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, सोचने ही से होता है जो कुछ होता है। घर में आज भी हमने किसी को नहीं बताया है कि आज हम कॉलेज गए थे और वहाँ पर हम गिर पड़े थे, हमने किसी को नहीं बताया। पहले तो हमें 4 बातें सुनने को मिलती कि इतनी बड़ी हो गई हो, एक बच्ची की माँ हो और तुम्हें तमीज़ नहीं है चलने की। तो हमने किसी को बताया ही नहीं, हम एकदम चुप है, किसी को नहीं बताया, नहीं तो हमें 10 बातें सुनने को मिलती हैं। और मम्मा के गिरने की बात मैंने भी किसी को इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मम्मा का कोई ना कोई मजाक बनाएगा, तो कोई मजाक ना बनाए, इसलिए मैंने नहीं बताया। और सबसे पहले मम्मा को उठाने के पहले मैंने खुद चारों तरफ देखा कि कोई मतलब देख तो नहीं रहा था, क्योंकि मुझे मम्मा की और अपनी इज्जत का ज़्यादा मतलब वो था। ऐसा नहीं था, मम्मा पहले ही खड़ी हो गई थी जब तक मैंने पलट के पीछे देखा, क्योंकि वो मेरे पीछे थी और मैं आगे थी आप लोगों के साथ जब वीडियो शूट कर रही शेयर कर रही थी, मतलब ब्लॉग बना रही थी। तो वो पीछे की तरफ थी और मैं आगे थी। आपने आवाज़ नहीं की थी, आपको पता है आपकी गिरने की आवाज़ आई थी। वीडियो में पड़ी भी होगी अभी तक वो। तो उनके गिरने की आवाज़ आई, तब मैंने पीछे पलट करके देखा और पहले तो बहुत ज़्यादा वो लगा, पर मम्मा जब खड़ी हो गई तो मैंने फिर आस पड़ोस सब जगह देखा, क्योंकि सामने भी स्कूल है और लोगों का घर भी है दूसरी तरफ, तो हर तरफ देखा लेकिन कोई था नहीं। वरना 4 लोगों के बीच में मजाक बन जाता मम्मा का, तो मुझे बड़ा बुरा लगता। और फिर हम दोनों जब से घर आ गए थे तो कुछ किया नहीं, आज खिचड़ी बन गई थी खाने में, क्योंकि और कुछ मतलब घर में सब्जियां ख़त्म हो गई हैं, शुक्र की बाज़ार लगेगी तब जाएंगे लेने के लिए, और बाल वगैरह कुछ बांधे नहीं हैं। और हमारी हिम्मत भी नहीं थी कि इतनी दूर से हम थक के आए फिर हम सब्जी लेने जाएं, ऊपर से गिर गए, तो उसका भी बहुत अफसोस था कि हम गिर गए हैं, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। हमने कहा घर में कुछ बने चाहे ना बने, अब हम नहीं जाएंगे बाज़ार, हम सीधे ऊपर ही चले आए थे। हमने कहा अब जाओ छोड़ो रहने दो, फिर देखा जाएगा, कल देखेंगे परसों देखेंगे, नहीं होगा तो रोज़ खिचड़ी बनाएंगे।